केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस का भाव कम करने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तीव्र आंदोलन की धमकी दी है। मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार को वेट कम करने की धमकी दी है। तेजिंदर ने कहा कि 24 घंटे में अगर वेट कम नहीं हुआ तो महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्रियों के बंगले के बाहर अपनी अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे और वहीं बंद कर तीव्र आंदोलन करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने ये लगातार दूसरी बार डीजल और पेट्रोल के अंदर एक्साइज ड्यूटी घटाकर कहीं ना कहीं देश भर में आम जनता को राहत देने का काम किया है। लेकिन आज हम मुंबईकर और महाराष्ट्र की जनता वो फिर भी पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के भाव ये महाराष्ट्र में है और हमें मजबूर किया गया है कि हम ज़्यादा पेट्रोल और डीजल महंगे में हम खरीदें आम जनता। और कहीं ना कहीं इसके पीछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो एक जिद लेकर बैठे हैं और पेट्रोल और डीजल के भाव के पीछे जो वैट महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाया गया है उसे कम नहीं कर रहे हैं और अपने जिद पने से कहीं ना कहीं आम जनता को नुकसान करने का काम ये उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। हमारे देश के आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने यह सोचकर जनता के हित में जो एक्साइज ड्यूटी कम की, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी उन्हें जनता की चिंता नहीं है महाराष्ट्र मुंबई की, और कहीं ना कहीं वो वैट तो कम नहीं कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया में आकर हमेशा ज्ञान देते जाते हैं। तो हम ऐसे मुख्यमंत्री से हम मुंबई के युवा खास करके आपसे अपील करने के लिए आपको चेतावनी देने आए हैं कि अगले 24 घंटे में अगर आपने मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अगर आपने पेट्रोल और डीजल पे वैट कम नहीं किया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता मुंबई करों के साथ मिलकर भव्य स्तर पर सरकार के विरोध में आंदोलन करेंगे। सरकार के कुछ मंत्री और नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार डबल भाव में पेट्रोल और डीजल गैस का भाव बढ़ाती है और उसका एक हिस्सा कम करके वाहवाही लूट रही है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उनका सिर्फ एक ही काम बाकी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आकर वो कहीं ना कहीं अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। लेकिन जब 2021 में भी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जब एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी तभी भी महाराष्ट्र सरकार ने जरा भी वैट कम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि शराब के ठेकों के लिए उन्होंने दारू के पीछे वैट कम किया। लेकिन जो आम जनता को पेट्रोल और डीजल में राहत दिलाने के लिए उन्होंने वैट कम नहीं किया। इनकी मानसिकता ऐसी है कि जो पैसा ये वैट के माध्यम से कमाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके जो भ्रष्ट मंत्री कैसे पैसा बनाएंगे उसकी सोच को आगे बढ़ाते हुए ये कहीं ना कहीं वैट कम नहीं करना चाहते हैं और अपने घर भरते जाए और लोगों का खून चूसते जाए महाराष्ट्र की जनता का, ये इनकी मानसिकता है। सरकार के मंत्रियों का ये भी आरोप है कि जो महंगाई और बेरोजगारी देश में चल रही है उसको एक भटकाने का काम किया गया है, थोड़ा सा राहत देकर। देखिए, थोड़े से राहत की बात नहीं है, कहीं ना कहीं आप सबको, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी वो देश को इस तरीके से चला रहे हैं कि जहां पर उन्हें लगा कि महंगाई की मार आ रही है वहां पर उन्होंने देश के लिए एक्साइज कम करके, ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल पे, और दूसरी ओर कैसे जो अर्थव्यवस्था है देश की उसको बैलेंस करने के लिए अलग जगह से वो रिकवर हो जाए जो हमारा लॉस हो रहा है। तो ऐसे जो मानसिकता और ऐसे जो अच्छी सोच के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनसे ये सब जो मुख्यमंत्री कभी उनसे तुलना कर ही नहीं सकते। एक तरफ आप देख सकते हो जो ऑपोजिशन के स्टेट से, चाहे वो केरला हो, राजस्थान हो, उन्होंने भी मानकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की ये सोच के साथ मिलकर उन्होंने भी कल अपने स्टेट्स के अंदर वैट कम करने का काम किया है पेट्रोल और डीजल पे। लेकिन हमारी महाराष्ट्र सरकार वो कहीं ना कहीं अपने भ्रष्ट मंत्रियों का जेब भरने के लिए उनकी सोच और उनकी मानसिकता जो ऐसी है कि हमेशा जितना पैसा आए उतना आते जाए, लोगों का खून चूसते जाए, वही मानसिकता को आगे बढ़ाते हुए वैट और लोगों को राहत दिलाने के लिए जरा भी उस राह में नहीं सोच रही महाराष्ट्र सरकार। किस तरह का आंदोलन रहेगा आपका अगर जो राज्य सरकार करने के लिए? हम सब युवा मिलकर जितने भी मंत्री, जितने भी उनके बंगले मुंबई महाराष्ट्र में है, ये सब बंगलों के बाहर
हम अपने गाड़ियाँ और बाइक लेकर जाकर पार्क करेंगे और वहाँ पर ही बंद करेंगे और उनको निषेध करेंगे कि आपके वजह से हम युवाओं को बाइक और गाड़ियाँ चलाने के लिए महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, तो जल्द से जल्द वैट कम करे, ऐसा एक चेतावनी उनके मन के अंदर लाएंगे। विपक्ष में बैठे हुए नेताओं का कहना होता है कि जब इतना भाव बढ़ रहा है, जनता परेशान है महंगाई से, लेकिन इस पर भाजपा कभी मुंह खोलना ही नहीं चाहती। देखिए, हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिछले जब सत्ता में थे या नहीं भी थे, तो ये महंगाई की मार और जो आम जनता पे जो बोझ आता है उसके बारे में चर्चा की और कहीं ना कहीं उसमें सुधार लाने के लिए हमेशा ही इस दिशा में काम किया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने मिलेगा कि नवंबर में 2021 में और कल ये दोनों दिनों में जो सबसे ज़्यादा महंगाई जो बढ़ी जाती है पेट्रोल और डीजल के मार के कारण, ये पेट्रोल और डीजल पे काम करते हुए आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए सलूशन निकाला और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। तो यही राहत आम जनता तक पहुँचे और जहाँ पे विरोधी पक्ष के जो हमारे स्टेट्स है वहाँ के नेता ये बात समझे, ये बात माने और लोगों को मदद करने के लिए लोगों के हित में बाहर आकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का साथ देते हुए लोगों को जमीनी स्तर पे कैसे एक राहत मिले उसके पीछे काम करे। शिवसेना के एक प्रवक्ता ने कल रात को कहा, पहले बीजेपी ये बताए कि बीजेपी शासित राज्यों में कितना वेट कम हुआ है, उसके बाद हम विचार करेंगे। देखिए, बीजेपी राहत जो बीजेपी के हमारे शासित राज्य है उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से कहीं पे 5%, कहीं पे 10%, कहीं पे 3%, कहीं पे 2%, जहाँ पर जैसे जिसको जमे उस तरीके से जो हमारे राज्य है उन्होंने कम किया है। और कम से कम उद्देश्य ये था कि लोगों को राहत देने का काम किया है जो दूसरे राज्य नहीं कर पा रहे, तो वो राहत देने का काम, लोगों के साथ में चलने का काम ये बीजेपी के जो हमारे राज्य शासित है वो कर रहे हैं। उसका उदाहरण आपके सामने है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।